हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023 और 24 का। जितने भी स्टूडेंट ऐसे थे मेरे भाई जिनका फार्म जो है वेरीफाइड हो गया था या किसी कारणवश फार्म पेंडिंग में था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे मेरे भाई जिनका जो है पेमेंट एक बार फेल्ड हो गया तो दोबारा से उनका पैसा अपडेट करके नहीं भेजा गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि समाज कल्याण की तरफ से बाकायदे नोटिस भी जारी किया गया था और उसमें सीधे तौर पे बताया भी गया था कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है किसी कारणवश, चाहे आपका एनपीसीआई के कारण, चाहे मिनी अकाउंट के कारण, या हो सकता है कि आपने जो है अपना आधार जो है लिंक नहीं था या आपका आधार ही केवाईसी नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के जो है अलग अलग समस्या थे। तो सभी समस्या के बारे में जो है समाज कल्याण ने जब नोटिस स्टार्टिंग में जारी किया था मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आ रही है साथियों, आपको हम बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और एससी कैटेगरी के हैं। ठीक है, खासकर हम उन कैंडिडेट की बात करेंगे मेरे भाई जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है। ठीक है, अब पेमेंट फेल्ड वाले स्टूडेंट काफी परेशान है क्योंकि साथियों आप लोगों को भी पता है कि 25 अक्टूबर के डेट में जितने भी स्टूडेंट ऐसे थे ओबीसी कैटेगरी के जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ था उनका पैसा दोबारा से भेजा गया। लेकिन अभी जो है जनरल और एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं मेरे भाई जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ था उनका जो है स्कॉलरशिप नहीं भेजा गया। अब यहाँ पर आप लोगों की तरफ से काफी कमेंट्स और काफी मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हुआ 2023 और 24 में जो स्कॉलरशिप के जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ था या पैसा जिनका करंट स्टेटस वेरीफाइड है, क्या उनके लिए कोई अपडेट है कि नहीं है, आप इसके बारे में वीडियो नहीं बना रहे। तो साथियों मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब तक कोई अपडेट मेरे भाई ना आ जाए, ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसे ही वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब, जब तक कोई फैक्ट इन्फॉर्मेशन न मिल जाए मेरे भाई तब तक वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता और न ही कोई मतलब है। ठीक है, क्योंकि साथियों मैंने आपसे कहा था कि जो भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर क्या हुआ, अब स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। साथियों आपको बता दें कि मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारे मित्र जो है समाज कल्याण में है, ठीक है, कार्यरत है, उनके द्वारा भी हमने जो इन्फॉर्मेशन लिया है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों की तरफ से काफ़ी कमेंट्स और व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर भी आप लोग काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हुआ, कोई अपडेट आई कि नहीं आई। जिससे साथियों अगर हम बात करें हमारे ही कॉलेज के कुछ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ था लेकिन उनका पैसा अभी तक नहीं आया, वे कैंडिडेट भी काफ़ी परेशान है कि सर हमारे करंट स्टेटस में इतना अमाउंट दिख रहा है लेकिन ये पैसा अभी तक हमारे अकाउंट तक पहुंचा नहीं। तो इसका कोई प्रोसेस है? हमने जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर पे जो है शिकायत भी किया था। आपने कहा था कि समाज कल्याण जाकर एक ऑफलाइन लेटर भी लिख दीजिएगा, मैंने वहां पर भी सब कुछ कर दिया और अपना एनपीसीआई वगैरह सब हम कंप्लीट किया है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है साथियों कि कुछ दिन पहले जब समाज कल्याण की तरफ से नोटिस जारी किया गया था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जिनका एनपीसीआई के कारण या मिनी अकाउंट के कारण जो है पेमेंट फेल्ड हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसके लिए समाज कल्याण ने कहा था कि हम जो है जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ था या फॉर्म वेरीफाइड था, पैसा नहीं आया है, उनका हम दोबारा से पैसा अपडेट करके भेजेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट के एक ही सवाल है कि सर इतना टाइम तो बीत गया, अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर चल रहा है लेकिन अभी जिनका जनरल और एससी कैटेगरी का जो पेमेंट फेल्ड हुआ था उनका पैसा जो है नहीं भेजा गया। ठीक है, तो अब ऐसे स्टूडेंट काफी परेशान है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं साथियों, क्योंकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी का जिनके स्टूडेंट जो ऐसे थे जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ था उनका आपने दोबारा से भेज दिया, लेकिन जनरल और एससी कैटेगरी का अभी तक आपने नहीं भेजा, तो इसके भी बारे में साथियों मैंने आपको बता दूं कि हम भी समाज कल्याण बात किया और हमारे जो मित्र हैं उनके द्वारा भी हमने इंफॉर्मेशन लेने का पूरा प्रयास किया साथियों। तो उनके द्वारा क्या अपडेट है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, उनका कहना है कि अभी भी समाज कल्याण जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अपडेटिंग जो चल रही है मेरे भाई लखनऊ की तरफ से चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पैसा भेजा जाएगा, अब ये हमें तो उम्मीद नहीं है मेरे भाई। ठीक है, मैं 10% मान के चल रहा हूं कि अब पैसा आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें, लेकिन आपको बता दें कि जो अपडेटिंग है बहुत सारे स्टूडेंट जो है लिखित शिकायत कर दे रहे हैं समाज कल्याण। ठीक है, कुछ स्टूडेंट तो आरटीआई दायर कर दिया है। ठीक है, ताकि जो है ये जो उनकी समस्या है इस समस्या को जो है वह आगे तक पहुंचा सके। ठीक है, और जो समस्या उनके साथ हुई है, क्योंकि साथियों आप भी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के जो है करीब 63,300 रुपए और इधर सात करीब करीब 70,000 अमाउंट है। ठीक है, अगर इतनी
रकम है साथियों, अगर यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो रहा है तो स्टूडेंट के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। यानी कि अगर हम बात सीधे तौर पे कहें तो मान के चलिए स्टूडेंट का पेमेंट किसी कारणवश फेल्ड हुआ था, तो उसके लिए आपने सोल्यूशन दिया, तो स्टूडेंट अब जो है अपने एनपीसीआई वगैरह करा के सब कंप्लीट है, तो अब पैसा तो भेजना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं तो यहाँ करंट स्टेटस पे भी लिख के दीजिए कि हाँ क्या कारण है, ठीक है। तो स्टूडेंट काफी परेशान है, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूं साथियों, क्योंकि हमारे भी कॉलेज के स्टूडेंट काफी परेशान है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा साथियों कि अब उम्मीदें बहुत ही कम बची है, लेकिन आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076, ठीक है, इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, कंप्लेन कर देना है। अभी भी मैं कह रहा हूं साथियों, कंप्लेन आप करेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि साथियों आपको भी पता है मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है और पैसा अभी तक नहीं आया है मेरे भाई, मैंने आपसे यह भी कहा था कि आप लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट को जो है जागरूक करिए, ठीक है। क्योंकि पेमेंट यहां पर फेल्ड हुआ है तो कहीं ना कहीं समाज कल्याण की गलती या लखनऊ की तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां की गई है, जो स्टूडेंट ने सही कर लिया, अब तो भेजना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अक्टूबर के माह में जो है जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनका तो भेज दिया गया, लेकिन अब जनरल और एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है मेरे भाई इनका अभी तक नहीं भेजा गया। तो ऐसे स्टूडेंट को भी मैं कहना चाहूंगा समाज कल्याण की तरफ से कि अगर मान के चलिए कोई अपडेट हो तो उसे अपडेट करके एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए या एक नोटिस जारी कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट को जो है संतुष्टि मिल जाए कि हाँ जो है अब जो है इस तारीख तक जो है पेमेंट दोबारा से भेजा जाएगा, ठीक है। मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से काफी कमेंट्स और काफी मैसेज आ रहे थे कि सर इस पे जो है एक वीडियो बनाइए, ठीक है, इसकी क्या अपडेट है उसके बारे में आप जानकारी दीजिए, ठीक है। तो मैं साथियों आपको बता दूं कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, और ये भी उम्मीद है कि पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। क्योंकि अब अगर हम बात करें तो आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर लास्ट मोमेंट चल रहा है ये 2024 और 25 का स्कॉलरशिप का, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 15 जनवरी आपका लास्ट डेट है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की तरफ से काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम जो है रेन्युअल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारा कोर्स जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, मान के चलिए अगर आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना तो आप परेशान ना होइए, ये जो है कॉलेज की तरफ से जो है लेटर भेजा गया होगा समाज कल्याण, कुछ दिन बाद जो है इसकी अपडेटिंग कर दी जाएगी, उसके बाद जो है आपका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। और आप लोग परेशान ना होइए कि हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म कब फिलअप होगा, ठीक है, क्योंकि डेट को बढ़ा दिया गया है, 15 जनवरी है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है या आपका करंट स्टेटस वेरीफाइड दिख रहा है मेरे भाई, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। क्योंकि देखिए मेरे भाई, जब आप लोगों, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं मेरे भाई जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है मेरे भाई। देखिए आप लोगों की हर तरीके से हम हेल्प करते हैं। दूसरी बात यह है साथियों कि आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है जिनके पैसा आ भी गए हैं और जिनके पैसा नहीं आए हैं वे भी कमेंट करके बताएंगे, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जिनका फॉर्म वेरीफाइड तो हो गया है लेकिन उनका पैसा नहीं आया है, ठीक है साथियों। और पेंडिंग वाले स्टूडेंट को भी कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि साथियों ये पता चल सके कि क्या रेशियो है पेमेंट फेल्ड वाले स्टूडेंट का और वेरीफाइड वाले स्टूडेंट का, ठीक है साथियों। देखिए आप लोगों के लिए हर तरीके से हम हेल्प करेंगे मेरे भाई। कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन समाज कल्याण की तरफ से आती है मेरे भाई तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर अपडेट की जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प करते हैं, तो साथियों आपको अगर यह इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। दूसरा साथियों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। दूसरी बात साथियों, आप लोग यह वीडियो अपने मित्रों के साथ भी साझा करिएगा ताकि आप उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरी बात यह साथियों कि कुछ स्टूडेंट के हम देख रहे थे कि कमेंट आया है कि सर जो है स्कॉलरशिप की अपडेटिंग का वीडियो बराबर देते रहिए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें वही इन्फॉर्मेशन बार बार देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि साथियों यहाँ पर वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फैक्ट मिल जाए, यही हमारा मेन उद्देश्य होता है, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है साथियों कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी फैक्ट और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।